हेलो गाइस। वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन और प्लास्टिक बैन, इन सब चीज़ों पे बातें तो बहुत ही हो गई हैं, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से 10 स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी लाइफस्टाइल में माइनर चेंजेस करके इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और नेचर के संग एक हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप जब भी कोई भी सामान डस्टबिन में फेंकते हैं तो एक बार फेंकने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि जो भी सामान आप डस्टबिन में फेंकते हो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर, एयर और आपके फूड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कुछ भी फेंकने से पहले या कुछ भी खरीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को है, उसको हम सक्सेसफुली सेलिब्रेट करें और अपने लाइफ में कुछ माइनर चेंजेस करके इस डे को हम सक्सेसफुल बनाएं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आप नियर बाय मार्केट जा रहे हो या फिर आपको 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही कहीं जाना है तो अपनी कार ना निकालें, या तो आप वॉक करें या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एयर पॉल्यूशन को बढ़ने से रोकते हो और अपने प्लैनेट को सेव करते हो। ये तो हो गई आपके एयर पॉल्यूशन की बात। सेकेंड पॉइंट आता है कि एयर पॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए आपके पास जितना भी स्पेस अवेलेबल हो, चाहे आपके पास एक बालकनी हो या फिर थोड़ा सा एक आउटडोर एरिया हो, आप प्लांटेशन कीजिए। क्योंकि आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो जनरली क्या होता है कि बालकनीज रहती हैं। आपके पास फ्लोर वाले तो घर है नहीं कि आपने बाहर प्लांटेशन कर लिया, लेकिन जितनी भी जगह है आप एक बालकनी तो डेडिकेट कर ही सकते हो प्लांट्स के लिए। और जो प्लांट्स हैं वो एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। तो मैंने तो यही कर रखा है कि अपने घर के बाहर मेरा जो है एक बालकनी को डेडिकेट कर रखा है प्लांट्स के लिए। तो आप भी ये चीज़ फॉलो करो, बहुत ही ज़्यादा एक तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है। मेरा तो यही मानना है कि आप जितना कर सकते हो उतना करो। एक छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे लाइफ स्टाइल चेंजेस से एनवायरनमेंट को फ़ायदा मिल सकता है। बस आप ये मत सोचो कि हमारे इतने छोटे से प्लांट्स लगाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप कर दीजिए, ठीक है। तो और थर्ड पॉइंट अब ये आता है कि अपने घर में आप वाटर और एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको सेव कीजिए। वाटर को आप सेव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती हैं, जैसे कि अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हो तो आप ऐसा मत कीजिए कि 4-5 क्लोथ्स हैं आपने चला दिया, आप पूरा जो उसका यूसेज है 4 लीटर 5 लीटर जो भी है पूरा उतना क्लोथ्स इकट्ठा करने के बाद ही डालिए। तो इससे क्या होगा कि आपका वाटर भी सेव होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी, और आपका जो पैसा बचेगा वो तो पूछे ही मत। और वाटर के लिए आप ये कीजिए कि आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको आप गाइड कीजिए कि ये जो वाटर है जो आज मिल रहा है हमें, फ्यूचर में मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता है, इवन मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि जिस तरीके से एनवायरनमेंट हमारा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है तो पानी की शॉर्टेज तो निश्चित ही है। तो पानी की शॉर्टेज को रोकने के लिए आप क्विक बात का अपने घर में आप बताइए, अपने बच्चों को भी गाइड कीजिए, आप जिससे मिलते हैं उनको भी गाइड कीजिए कि क्विक बात लीजिए। कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने से इवन जो आपके घर में काम वाली ही आती है उसको बोलिए कि आप पानी कम यूज़ कीजिए, जब आपको ज़रूरत हो पहले आप अपने बर्तन साफ कर लीजिए, उसके बाद ही आप ओपन कीजिए टैप। इससे क्या होता है ना कि छोटे छोटे स्टेप्स आप लोगे, लेकिन कितने लीटर्स पानी जो होता है वो सेव हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी का तो यही है कि जिस रूम में आप हो उसी में आप सब लोग ट्राई कीजिए कि बैठे, और एसी भी ये नहीं हो कि जितने घर में लोग हैं उतने एसी चल रहे हों। ट्राई कीजिए कि 1 या 2 रूम, अगर ज़्यादा लोग हैं तो 2 रूम, अगर कम लोग हैं तो 1 रूम में ही आप एडजस्ट करने का सोचिए। तो काफ़ी कुछ आप अपने पॉकेट्स भी सेव करोगे और नेचर को भी सेव करोगे। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप जब भी कोई सामान अपने घर से निकालने का सोचो जो आपके यूज़ का नहीं है, चाहे वो पुराने क्लोथ्स हों, पुरानी बॉटल्स हों या फिर कुछ अनयूज्ड ऐसा सामान हो जो आपके यूज़ का नहीं है, आपको लगता है कि बेकार है, तो उसे डस्टबिन में मत डालिए। क्योंकि डस्टबिन में डालने से तो क्या होता है ना कि वो जो प्रोडक्ट है वो कब रिसाइकल होगा, अगर वो रिसाइकलेबल है तो, अगर रिसाइकलेबल नहीं है तो फिर भूल ही जाइए आप उसको। तो डस्टबिन में डालने से पहले आप 10 बार सोचिए, भले ही एक आधी रोटी ही क्यों ना हो। फूड आइटम्स हो गया, आपका क्लोथिंग हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आप किसी को डोनेट कर सकते हो। फूड आप ये सोचिए कि अपने घर के बाहर निकलिए, इतने कुत्ते भूखे घूम रहे हैं, गाय है,
इवन कुछ कहीं नहीं जा सकते तो कबूतर तो चारों तरफ ही है यहाँ पर एनसीआर में, तो आप इन सबको फूड दे सकते हैं और इस वेस्टेज को रोक सकते हैं। आप ये सोचिए ना, एक तो आपने किसी भूखे का पेट भर दिया और आपने नेचर को भी सेव किया क्योंकि आपने वो चीज़ डस्टबिन में नहीं डाली। तो डस्टबिन में कोई भी सामान फेंकने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन जो होता है वो जो कूड़ा होता है वो इकट्ठा होता जाता है और वो फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उसको इंक्रीमेंट करने का ही काम करता है और जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है इस वजह से। और पुरानी क्लोथ्स हैं वो तो आप अपनी मेट्स को दे सकते हो या फिर कोई और नीडी है वो आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी आपके अनयूज सामान है किसी भी चीज़ को आप डस्टबिन में डालने से पहले किसी से पूछ लीजिए या किसी नीडी को दे दीजिए। डस्टबिन में डालने से बिल्कुल बचिए, डस्टबिन में कूड़ा आप ज़्यादा इकट्ठा ना करें। 5th पॉइंट आता है कि आप कंज्यूम कम कीजिए। हाँ, अब आप कहेंगे कि कंज्यूम कम करें, अभी तो हम लोगों ने जो है हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। लाइफस्टाइल को अपना आप रखिए जैसा आपको रखना है, लेकिन कंज्यूम कम करने का मतलब मेरा ये है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट बाय कीजिए जिससे वो ज़्यादा चले। लंबे समय के लिए चलेंगे तो आप कम प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, तो इससे भी काफ़ी आपका जो रहता है एनवायरनमेंट को फ़ायदा मिलता है। तो क्वालिटी सामान पर आप स्पेंड करें। जैसे अगर आप टी शर्ट भी लेने का सोच रहे हो तो आप ये देखिए कि मैं 200 की ना लेके, भले मुझे 1000 का लेना पड़े, लेकिन मैं उसको ज़्यादा टाइम के लिए चलाऊंगा, क्योंकि आप 5 लेने से अच्छा है कि आप एटलीस्ट 1 लीजिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आप चलेगी आपका जो है नेचर पे इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है। और हाँ, अगर कोई ऐसा सामान है जो आपको वन टाइम ही, जैसे आपको कहीं शादी में जाना है या फिर कोई और चीज़ के लिए आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए जो 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ ही है उसका, तो वो बोरो कीजिए। अपने रिलेटिव से बोरो कीजिए, अपने नेबर से बोरो कीजिए, क्योंकि इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। प्रोडक्ट आप जितना कम बाय करेंगे उतना ही आप इस नेचर को बचा पाएंगे और इसको सेव कर पाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि एक तो आप कंज्यूम लेस कीजिए, अगर आप कंज्यूम करना भी चाह रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का सामान लीजिए। और अगर कोई सामान ऐसा है जो आपके 1 या 2 टाइम यूज़ का है तो उसको बाय मत कीजिए। मैं तो अपना ही एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जो मेरा फ़ोन है वो मैं 5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। आप प्रोडक्ट्स को अच्छे से रखोगे तो वो लंबे समय तक चलते हैं, तो आप लंबे समय तक चलाइए प्रोडक्ट्स को, और जितना हो सके कोशिश आप यूज़ कीजिए जब तक वो ख़राब ना हो। ख़राब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली रिप्लेस आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना कोशिश हो सके आप प्रोडक्ट कम बाय करने का ट्राई कीजिए, चीज़ों को अच्छे से रखिए, अच्छे से मैनेज कीजिए। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपका जो मनी है वो सेव हो जाएगा और आप प्लैनेट अर्थ को भी बचा लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जो मनी सेव होगा वो आप मटीरियल्स पे ना स्पेंड करके अपने एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड कर सकते हो। तो ये मेरी बात जो है आपको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने जीवन में आप अप्लाई भी कीजिए। 6th पॉइंट ये है कि आप जब भी घर से निकलें, कहीं पर भी जाएं, आप चाहे मार्केट जाएं या वेजिटेबल की परचेजिंग के लिए जाएं, तो अपना जो हैंडबैग है वो ले जाएं। उससे क्या होगा कि आपको प्लास्टिक परचेजिंग या कोई भी जो बैग वगैरह परचेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो 1 टाइम प्लास्टिक यूसेज है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में होगा। 7th पॉइंट ये है कि जो लोकल फार्मर्स मार्केट है वहीं से आप शॉपिंग करें, वहीं से आप वेजिटेबल्स खरीदें, क्योंकि अगर आप कोई बाहर वाली वेजिटेबल प्रेफर करते हो तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन और लगता है तो एनर्जी वाला जो फैक्टर है वो आ जाता है। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए जो लोकली ग्रोन फूड है, जो लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं, वो आप कंज्यूम कीजिए। एक तो वो आपको चीपर रेट्स में अवेलेबल हो जाएंगी और आप नेचर को भी इसमें एक सेव करने का एक कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो। 8th पॉइंट ये है कि आप वीगन बनिए। हाँ, क्योंकि अगर आप मीट वगैरह कंज्यूम करते हो, आपको पता है या नहीं पता मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो पशुपालन है उसमें काफ़ी सारी आपको फीड्स की ज़रूरत होती है और उनका फूड अरेंज करने के लिए भी काफ़ी एनर्जी लगती है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये नेचर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसमें जो ग्रीन गैस का जो उत्सर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल तो इतने ज़्यादा कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं कि अगर आपको नेचर को बचाना है तो आपको वीगन बनना होगा। अगर आप पूरा वीगन नहीं बन सकते हो तो एटलीस्ट जो प्लांट बेस्ड आपका फूड है वो मैक्सिमम आप कंज्यूम कीजिए और मिल्क का कंजप्शन भी थोड़ा कम कीजिए। इससे क्या है कि एनिमल की लाइफ तो सेव होगी ही और आपका जो प्लैनेट है वो भी सेव होगा और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ भी सेव होगी। ये आप मानो या नहीं मानो, पर ये फैक्ट है। ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वीगन बनोगे तो आप अपनी लाइफ के काफ़ी साल जो है बचा सकते हो और इस अर्थ को भी आप बचा सकते हो।
9th पॉइंट मेरा ये है कि जो भी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, ठीक है, वो आप फैलाओ अपने सर्कल में। जितने भी ज़्यादा लोगों से आप डिस्कस कर सकते हो इस बारे में, आपके घर में जो भी है उससे शेयर कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए कि किस तरीके से हम अपनी जो नेचर है, अपना जो मदर अर्थ है, उसको हम बचा सकते हैं। हाँ, और जो लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ कि केमिकल्स जो हैं आप अपने घर में ट्राई कीजिए कि कम से कम यूज़ करें। किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में जितने आप केमिकल यूज़ करते हो, आप ये सोचिए कि अगर आप एक डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो या फिर आप एक सोप यूज़ कर रहे हो, इन सब से क्या होता है, आपका वाटर पॉल्यूशन होता है और इनको जो बनने में जो प्रोसेस होता है उसमें तो जो पॉल्यूशन होता है वो तो आप पूछिए ही मत। तो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से आप रहिए थोड़ा दूर और ट्राई कीजिए कुछ हर्बल जो आपके देसी है, कि आपने मुल्तानी मिट्टी से ही चेहरा धो लिया या आपने रीठा से ही सर धो लिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे सेव कर सकते हो। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है सबके साथ मतलब शेयर करेंगे, तभी ये अवेयरनेस फैलेगी। और ये जो 5 जून को है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, उसके सही मायने तभी होंगे जब लोग जानें कि इसमें हमें करना क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि आज भाई हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस करते हैं वो मैटर करेगा। तो आज से ही, मैं तो कह रही हूँ अभी से ही ये चेंजेस आप शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि आपके जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उससे कितना फ़ायदा मिलता है। एक तो आप भी खुश रहेंगे और आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी खुश रहेगा। यही था इस वीडियो में, आज का तो यही वीडियो है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और टिल देन बाय बाय।